दोस्तों अगर आप आज के टाइम में ये टीवीएस रेडर को खरीदने चलते हैं तो फिर आज के टाइम में इसका एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट भी आता है जिसमें कि आपको थोड़ा टीएफटी कलर वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है और इस वाले वेरिएंट के लिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा देने होते हैं। मतलब कि अगर आप टीवीएस रेडर के रेगुलर वेरिएंट से इसे कंपेयर करते हैं तो फिर इसके लिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तक ज़्यादा देने होते हैं। अब 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद जैसे कि इसमें ये टीएफटी कलर डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है ये आपके स्मार्टफोन से भी कनेक्ट हो जाता है। तो फिर आज की इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि इसमें आपके क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है और जब आप ये स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं तो आपको कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी होती है और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है और प्रोसेस फॉलो करने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आएंगे और क्या क्या फीचर्स इसकी ऐप में आएंगे। और ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला वेरिएंट तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपके आते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका रेगुलर वाले वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है और इसमें भी आपको थोड़े कलर्स दिखाई देंगे, लेकिन ये आपका टीएफटी वाला नहीं है। और इन्फॉर्मेशन के मामले में इसमें भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि आपका टैकोमीटर हो गया, गियर इंडिकेटर हो गया, बड़ा सा स्पीडोमीटर हो गया, बीच में आपकी सेंटर में डिजिटल क्लॉक हो गई, उसके नीचे आप देखेंगे कि फ्यूल गेज दे रखा है, उसके नीचे आपका न्यूट्रल का आइकन हो गया और ये इको पावर वाला हो गया। उसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो ओडोमीटर भी हो गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा टॉगल करते हैं तो फिर इसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और उसके बाद आपकी रेंज इसमें आपको दिखाएगा, एवरेज फ्यूल कंजप्शन ये आपको दिखा देगा। और उसके अलावा फिर से ये ट्रिप हो गई। मतलब कि इसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो भी आपको 125 सीसी की मोटरसाइकिल से एक्सपेक्टेशन होगी वो सारी की सारी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपकी पूरी कर देता है। लेकिन दोस्तों जब आप इससे थोड़ा सा ये जो आपका 6 हज़ार रुपये महंगे वाला वेरिएंट है इसकी ओर जाते हैं तो फिर इसके जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका एक तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये आपको कलर टीएफटी वाला दिया जाता है, देखेंगे कि आप काफ़ी कलरफुल सा ये आपको दे रखा है और इसमें पहले ही आ जाता है कि आप इसको ना ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए। और इसकी डिस्प्ले का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसका जो ये इंटरफेस है ये और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता है और ये और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी घिचपिच सी हो रखी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह में आपको दिखाई देती है। तो वैसा कुछ इसके साथ नहीं है। और इसमें भी आपको क्या है, बड़ा सा फ्यूल गेज दे रखा है, सेंटर में आपका स्पीडोमीटर हो गया, काफ़ी बड़ा टैकोमीटर हो गया, गियर इंडिकेटर आपको साइड में दे रखा है। उसके अलावा इधर ये आपको रेंज बता रहा है, एवरेज स्पीड भी ये मोटरसाइकिल आपको बताएगी। उसके अलावा आपका ओडोमीटर हो गया। और इसको जो टॉगल आपको करना है वो उसके लिए आपको राइट हैंडल पर एक मेन्यू के नाम से बटन दिया गया है जिससे ये टॉगल होता है। मैं भी आपको टॉगल करके दिखाता हूँ। तो ये फिर अब आपको एवरेज माइलेज की इन्फॉर्मेशन दिखाने लगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी और फिर आपकी रेंज आ गई। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये टीवीएस कनेक्ट वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका आप लोगो देख सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड में रेड कलर का टीवीएस का घोड़ा होता है और ये ऐप आपको ओपन कर लेनी है। और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो फिर ये ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगेगी। सबसे पहले लोकेशन की आ गई तो इसको आपको ओनली दिस टाइम कर देना है या आपको इसको अलाउ कर देना है। और नोटिफिकेशन के लिए आपको अलाउ करके चलना है। एसएमएस वगैरह की जितनी भी ये आप परमिशन आपसे मांगी है सारी की सारी आपको दे देनी है, जो कि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करके ऐप के बारे में भी जान सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सीधा इसको स्किप करके आगे जाइए और जैसे ही आप इसको स्किप करके आगे जाते हैं तो ये ऐप अब आपसे डायरेक्टली फ़ोन नंबर मांगती है। तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दे देना है और फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है और ये आपका 6 डिजिट का होगा। फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। और मेरी तो यहाँ पर पहले से प्रोफाइल बनी हुई थी तो डायरेक्टली मेरा लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आप पहली बार ये टीवीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को यूज़ करने वाले हैं तो दोस्तों पहले आपको लॉगिन वाली प्रोफाइल बनानी होती है और उसका प्रोसेस मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया हुआ है। इससे पहले जैसे कि अभी आप मेरी ऐप में देखेंगे, जैसे कि फिर से कुछ परमिशन मांगा, ये मैंने सारा का सारा अलाउ कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैंने तो ये ऐप पहले भी काफ़ी व्हीकल से कनेक्ट कर रखी है, जैसे कि XP, RTR 200, RTR 160, एंटोर, TVS RTR 160, रोनिन, अपाचे RTR 160, अलग अलग मोटरसाइकिल से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। तो मैंने तो ये जो आपका साइनअप वाला प्रोसेस होता है पहले ही कर रखा था और ये मैंने आपको कुछ और वीडियोस में दिखा भी रखा है। तो मतलब अगर आपको साइनअप करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप पहली बार ये टीवीएस की ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो आपका साइनअप वाला प्रोसेस है ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी और वीडियोज़ में दिखा रखा है और उन वीडियोज़ की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप पहले वहाँ से वो साइनअप वाला प्रोसेस देख ले, फिर आप इस वीडियो पर आइए और इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करिए। और अब जैसे कि मेरे पास ये इंटरफेस आ रहा है तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो जो आपका बिना कनेक्ट हुआ इंटरफेस है उस पर कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, व्हीकल का ओवरव्यू, माई राइड, सर्विस सेटिंग्स, लास्ट पार्क लोकेशन, हाउ टू वीडियोज, डिजी डॉक्स। तो दोस्तों ये सब आपका आ जाएगा। अब मैं आपको सीधा कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कनेक्ट करने के लिए आपका क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सिंपली कनेक्ट पर जाऊँगा
और मैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को ओपन करूँगा, यूज़ योर लोकेशन को ओके करूँगा। और अब ये ऐप जैसे कि मुझे बोला ना आस्क एवरी टाइम, तो मैंने इसको अलाउ ऑल टाइम कर दिया अभी के लिए। और फिर मैं इसको कनेक्ट करने के लिए जाता हूँ। तो अब इसने क्या है, स्कैनिंग शुरू कर दी और अब ये मेरे पास ब्लूटूथ के लिए भी आ रहा है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। और अब मैं अपनी बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक कोड मुझे दिखाई देगा जो कि मुझे कनेक्ट करना है। फिर से मैं स्कैन करता हूँ, तो ये जो कोड है वो मुझे आ गया है और मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में से देख करके कनेक्ट करने के लिए बोल दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन का इंटरफेस चेंज हो गया है और मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आ गया है। और इसको कनेक्ट होते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अच्छे से कनेक्ट हो गया है। और जब मैं ये लॉगिन किया तो इसने रेस एक्स भी दिखाया, मतलब कि रेडर का नाम नहीं दिखाया। तो मैं इसको ओनली अलाउ दिस टाइम कर देता हूँ। और अब कुछ ऐसा मेरा मेन इंटरफेस है जिस पर आप देख सकते हैं इधर रेस स्ट्रीट, 2 अलग अलग मोड आ रहे हैं। यहाँ से मैं मोड चेंज कर सकता हूँ और ये तभी चेंज होगा जब मैं राइड कर रहा हूँ। तो मैं फिलहाल मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके देखता हूँ। और अब मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट है और सबसे पहले इसका जो ये आरपीएम वाला इंटरफेस है। तो दोस्तों फिलहाल जो अगर आप मोटरसाइकिल में देखेंगे तो मोटरसाइकिल 1500 आरपीएम के आसपास रुकी हुई है, इडल पर है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है और ये अपने आप ही आरपीएम बता रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सीलरेट करता हूँ तो ये एक्सेलेरेशन तो पूरा का पूरा लेता है, मतलब कि यहाँ पर लाइट ग्लो होती है। लेकिन जो ये आरपीएम वाला आपका मीटर है ये थोड़ा सा मुझे अनस्टेबल लगा है। और स्पीड के मामले में भी ये खड़ी बाइक की 1 किलोमीटर/आवर की स्पीड बता रहा है, 2 किलोमीटर की स्पीड बता रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या इस मोटरसाइकिल के साथ दिक्कत है। मेरे व्हील्स भी बिल्कुल जाम है लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है। और ये आपका रेस और स्ट्रीट मोड हो गया जो कि बोल रहा है कि आप जब राइड करोगे तभी चलेंगे, फिलहाल ये नहीं चल रहा है। इसके अलावा अगर आप इंटरफेस को और थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ड्यूरेशन आ गई है कि कितना टाइम हो गया है आपकी मोटरसाइकिल को स्टार्ट हुए। उसके अलावा एक यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है, आप कितने डिस्टेंस ट्रिप में चले हैं। उसके बाद नीचे आपके पास सेटिंग, एंड्रॉइड और वॉइस असिस्ट का ऑप्शन आ रहा है और एक आपके पास ये नेविगेशन वाला है। तो पहले मैं आपको ये वॉइस असिस्ट दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीसेट्स आ गए हैं और ये मोटरसाइकिल जो यहाँ पर प्रीसेट्स है यही सारी कमांड्स को एक्सेप्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप इसको अपनी मर्जी से कोई कमांड देंगे तो ये काम नहीं करेगी। और अभी मैं इसको कमांड देता हूँ, स्ट्रीट मोड ऑन। थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है तो अभी इसने एक्सेप्ट कर लिया स्ट्रीट मोड। तो इसने मेरी मोटरसाइकिल स्ट्रीट मोड में डाल दिया। और ये आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। नियरेस्ट पेट्रोल पंप, अब इसने मेरी कमांड को ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, उसने प्रोसेस कर दिया। और ये अब आपका डायरेक्टली जीपीएस मैप ओपन कर देगी और मुझे ये मोटरसाइकिल दिखा देगी कि मेरे आसपास कहाँ पर पेट्रोल पंप है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो अब यहाँ पर मेरे आगे कोई भी मैप ओपन नहीं हुआ है, मुझे मैनुअली जाना होगा। अभी मैं मैनुअली जाता हूँ तो नेविगेट के लिए मैप आ गया है। और मैप को ओपन करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या बात है। अभी मैं यहाँ से पेट्रोल ही डाल देता हूँ, कुछ और लोकेशन तो नहीं डालता हूँ। तो ये मुझे वेट भी काफ़ी ज़्यादा करा रही है, पता नहीं मेरे कनेक्शन की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो 991 मीटर पर मेरे पास पेट्रोल पंप है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन के लिए जाता हूँ मैं। ये मुझे डायरेक्शन के लिए नेविगेशन आ गई है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे स्मार्टफोन में तो ऑब्वियसली नेविगेशन आएगी और मुझे स्मार्टफोन में ही चाहिए होगी, तो भाई मैं क्यों इस ऐप का इस्तेमाल करूँगा। मैं नॉर्मली अपने गूगल मैप को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या आता है। अब इसने इनवैलिड बता दिया, मुझे नहीं पता क्यों। फिर से करते हैं। इनवैलिड स्पीडोमीटर बता रहा है, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। मैं कुछ और डालता हूँ, मुजफ्फरनगर बस स्टैंड जैसे आया तो मैं इसके लिए डाल देता हूँ। बस स्टैंड पे चलता है। स्टार्ट। मैक आईडी इज़ नॉट वैलिड, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या ऐसा इशू आ रहा है। तो अब ये देखिए आपके आगे था, इसके मैप वाले फ़ीचर ने अच्छे से काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर इसका मैप वाला फ़ीचर अच्छे से काम करता फिर जो इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें भी आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और जो भी आपकी नेविगेशन होती वो कहीं ना कहीं आपको इसमें डिस्प्ले हो जाती है। तो फिलहाल ये कनेक्ट हो ही नहीं तो मैं कह नहीं सकता कि वो आपका कैसे काम करता है। तो भाई फ़िलहाल इसकी ऐप की कुछ ऐसी ही रियलिटी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके सामने ऐप है। ये ऐप ऐसी ही काम करती है जैसी अभी आपके आ गया है। बाकी मैं आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप सेटिंग्स पर जाते हो तो यहाँ पर भी आप देखिए कैसे काम कर रहा है।
तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि वॉइस फीडबैक आपको चाहिए, वॉइस असिस्ट आपको चाहिए, ब्राइटनेस आपको कितना रखना है, ये सब आपको क्लिक करके नीचे हाई स्पीड अलर्ट आपको चाहिए तो यहाँ पर आप स्पीड डाल सकते हैं, जैसे कि मैं फिलहाल 100 पे डाल रहा हूँ। उसके बाद ऑटो रिप्लाई जैसे फीचर्स आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल मैंने डाल दिया करंटली आई एम ड्राइविंग। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी, जैसे फ़िलहाल मैं आपको टाइप करता हूँ ABC, तो वो आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद आपको डू नॉट डिस्टर्ब जैसे फीचर्स चाहिए नहीं चाहिए, ब्लूटूथ मैनुअल कलेक्शन को आप ओपन ऑफ कर सकते हैं, आपको ऑटो कनेक्शन चाहिए नहीं चाहिए। उसके अलावा आपको कोई एड्रेस वगैरह मैनेज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ सेव्ड एड्रेस होते हैं, जैसे कि आपके घर का हो गया, आपके ऑफिस का हो गया, तो वो सब आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। आप अपने व्हीकल को कोई निकनेम देना चाहते हैं, जैसे कि XP है तो मैं इस पर XP VI दे देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम विशांत VI से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी रख सकते हैं, और जितनी भी आपने यहाँ पर ये सेटिंग्स की हैं, अगर आप ये ब्राइटनेस वगैरह को कहीं पर भी छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा। ये सारे के सारे के लिए आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा, तभी जाकर के आपकी सेटिंग सेव होगी। और फिलहाल जो आपका इंटरफेस है उसके फीचर्स मैंने आपको दिखाई दिए। और अभी जैसे कि मेरे स्मार्टफोन पर कॉल आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन स्मार्टफोन पर तो आनी है। उसके अलावा अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रेड कलर में एक नंबर आ रहा है, रेड कलर के बैकग्राउंड पर वाइट कलर का। तो दोस्तों जो भी आपको कॉल करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले में आ जाएगी, और ये काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी विजिबल भी है, और चलाते हुए आपको सच में इस पर ध्यान जाएगा कि हाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ हुआ है। और यहाँ पर अगर आपको कोई अननोन कॉल कर रहा है तो नंबर आएगा, और उसके अलावा अगर आपके फ़ोन में नंबर ऑलरेडी सेव होगा तो जिस भी नाम से सेव होगा वो नाम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और स्मार्टफोन के फीचर्स तो मैंने आपको सारे के सारे दिखाई दिए थे। इसके अलावा अगर आप इसकी इंटरफेस को देखते हैं जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो दोस्तों यहाँ पर जब आप कनेक्ट कर लेते हैं तो मोबाइल के सिग्नल्स, बैटरी और कॉल और ये SMS का आपको यहाँ पर आइकन आ जाता है। तो मतलब कि अगर यहाँ पर आपको कोई कॉल करता है तो मिस कॉल्स यहाँ पर बन जाती हैं, और अगर आपको कोई मैसेज करता है तो मैसेज वाला इनबॉक्स पर भी आपको आ जाते हैं कि भैया किसी ने आपको मैसेज किया। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ये इसमें हो गई। इसके अलावा जो आपकी GPS नेविगेशन है, तो मतलब कि जब वो काम कर रही होगी वो भी आपकी डिस्प्ले में आ जाएगी, और जो कॉल अलर्ट है वो भी आई जाती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में होती है। और मैं ये एंड्रॉइड करके आपको इसकी ऐप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है जिसके व्हीकल ओवरव्यू, माई राइड, सर्विस, सेटिंग, लास्ट तक लोकेशन, हाउ टू वीडियोज़, डिजी डॉक्स, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ डिटेल में डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। ये सारा का सारा मैंने आपको और वीडियोज़ में बताया हुआ है, जिनकी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी। जैसे कि मैंने इसको अपाचे RTR 160 से भी कनेक्ट किया हुआ है, RTR 164V से भी कनेक्ट किया हुआ है, RTR 200 से भी कनेक्ट किया हुआ है, या फिर TVS J का जो एंटोर्क आता है, जुपिटर आता है, उनसे कनेक्ट किया हुआ है, या फिर जो आपकी रोनिन है उससे भी कनेक्ट किया हुआ है। उन वीडियोज़ में आप ये फीचर्स देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने ये सारी की सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, और जो चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है उसको दोबारा रिपीट करने में मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने आपको ये स्मार्टफोन भी अच्छे से कनेक्ट करके दिखा दिया है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके फीचर्स भी अच्छे से दिखा दिए। अब देखिए बात की जाए कि क्या ये फीचर्स इतने ज़्यादा वर्थ हैं, तो दोस्तों पहली बात तो आप 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा देने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर आपके लिए बजट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है तो फिर आप अपने 5-6 हज़ार रुपये बचा लें तो वही थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अगर आपको बजट की कोई ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है, आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप इन फीचर्स के लिए, कुछ फैंसी फीचर्स के लिए अपने 5-6-7 हज़ार रुपये तक दे सकते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इस वेरिएंट पर अपने पैसे लगा सकते हैं। आपको बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, थोड़ा से विजुअल्स उसके बढ़िया मिल जाते हैं, और जो फीचर्स है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई दिए हैं। वो बस ऐसे ही हैं कि थोड़े भगवान भरोसे हैं या फिर TVS के भरोसे हैं, क्योंकि ये जो ऐप है थोड़ी सी अभी भी अनस्टेबल है। मार्केट में इस तरह की ऐप्स को काफ़ी टाइम हो गया है, और मैं भी कभी यामाहा से कनेक्ट करता रहता हूँ, कभी हीरो को, कभी सुजुकी को, कभी रॉयल एनफील्ड को, मतलब कि जितनी भी ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी है इन सभी को कनेक्ट करता रहता हूँ। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही होता है कि ये थोड़ी सी आपकी अनस्टेबल होती है। तो मतलब अगर आपके पास भी कोई और व्हीकल भी है जिसमें ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी आ रही है और आपको उसे यूज़ करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। ये फीचर्स अभी के टाइम में ऐसे ही हैं, थोड़ा टाइम के साथ साथ ही ये जा करके अच्छे से स्टेबल होंगे। और मैं भी देखिए आपको सिर्फ कनेक्ट करने में, रजिस्ट्रेशन करने में तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जब आपकी ऐप कनेक्ट हो जाती है उसके बाद तो मैं भी आपकी कोई ऐसी हेल्प नहीं कर सकता कि फीचर्स वगैरह क्यों नहीं काम करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सारी परमिशंस दे रखी लेकिन फिर भी ये फीचर्स अच्छे से काम नहीं करते। तो मतलब अगर आपको अभी भी लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप और भी वीडियोज़ का रेफरेंस ले सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। बाकी कनेक्ट करने के बाद फीचर्स को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भैया वो मेरे बस की नहीं है, वो TVS के हाथ में है। और बस अब तो मेरा यही इसके बारे में कहना है। बाकी आपके क्या विचार है ये ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी के बारे में? जैसे कि आजकल तो सभी मैन्युफैक्चरर्स आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप अगर कोई और व्हीकल ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।